ज़्यादा इस वक़्त जो है ना वो इंडिया के लोग खुश हैं कि पता नहीं नाराज़ हैं कि ये तो पाकिस्तान के करीब होते थे, अब ये हमारे करीब आ गए हैं। ये जो इंडियन डीएनए तालिबान ने कहा है, अब मुझे ये समझना है कि इंडियंस तो इनको नहीं मानते। वो तो कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, वो तो कहते हैं ये तालिबान है, वो तो कहते हैं ये मिलिटेंट हैं, इन्होंने तो फिलहाल अल-कायदा को किया। इंडिया के अंदर था ना ये जिहादी हैं सारा, मतलब एक पूरा कल्चर था। आज वो जिहादी कह रहे हैं कि भाई हमारा डीएनए यहाँ का है। जो ये तालिबान कहते हैं कि हमारा, और मतलब कहना क्या, इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है, ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है, एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू रिलीजन है, तो क्या वो मुसलमान है, वो ये कहना चाह रहे हैं, या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे या हम कोई और थे और अब इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है, ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है, एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। तो दोस्तों, क्या ये सच है कि भारत से जुड़ा है पूरा दक्षिण, पूरा पूर्व एशिया और ऐतिहासिक रिश्ता? जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारतीय सभ्यता से जुड़ाव की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान का एक मंत्री भी बयान में चर्चा हुई कि उनका भी डीएनए भारतीय है, इंडोनेशिया का भी कहा उनका भी भारतीय है। तो पाकिस्तान टीवी पैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर बहस तेज हो गई। आरजू कादमी जो यूट्यूबर हैं, इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी, जबकि कमर चीमा ने अलग दृष्टिकोण पेश किया। तो आखिर इस बहस के पीछे इतिहास क्या है, जानते हैं। जैसे मैंने नहीं कभी सुना कि मेरे आबा अजदाद कहीं से माइग्रेट हो गए हैं। हमारा जहाँ मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है प्राइमरी, जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई, एक तो ये बात हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। सर बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैंने तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप जहाँ पैदा हुए, आपका सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इंडिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अफगानिस्तान तो कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा, उसके ऊपर तो कभी ब्रिटानिया ने हुकूमत नहीं की, तो उनका डीएनए इंडियन कैसे हो गया? सवाल तो ये पूछना चाहिए। मैं तो इस इलाके का हूँ, जहां मैं हूँ, मैं यही कहूँ ना। सर मेरा सवाल अफगानिस्तान अभी नहीं, आगे हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये पूरा एरिया जो पाकिस्तान बना, जो अंग्रेज जाते हुए दे गए, तो आप वहां पे आपके सारी जनरेशन वहीं पे पैदा, मैं मानती हूँ कभी और कहीं नहीं थे आप लोग, लेकिन सर वो एरिया तो भारत के साथ ही था ना, तो उस लिहाज से आपका डीएनए क्या बनता है? भाई मुझे एक बात बताएं, मैं पैदा कब हुआ? सर जब भी पैदा हुए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर मेरी बात सारी ये है कि आपके डीएनए का पूछ रही हूँ सर। अब जहाँ सर आपके फोरफादर्स और कितने लोग वहां पैदा हुए, वो इश्यू नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में, आजाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। मेरे से तो ये सवाल बनता ही नहीं है, जब मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ हूँ। मैं देखिए 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। सर डीएनए तो पुराना चलता आ रहा होता है ना, पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले का। सर डीएनए अभी नया थोड़ी बनेगा। तो सर उस लिहाज से आपका डीएनए क्या है? मतलब तुर्क है, अरब है, हिंदुस्तानी है, सब होगा ना। देखिए मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान बना, और हर वो पाकिस्तानी जो उसके बाद पैदा हुआ उसका डीएनए पाकिस्तानी। अब आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, आने वाले बच्चों का डीएनए पाकिस्तानी होगा ना, एक नहीं होगा। अच्छा, अगर आप इस तरह बात शुरू करें तो फिर तो आप हजरत आदम पे चली जाएंगी। ओहो, आपका तो मतलब तो सर अभी हसन निसार साहब जो है वो भी पाकिस्तान बनने के बाद ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने अपना डीएनए चेक कराया तो उनका तो पता नहीं तुर्क क्या निकला। तो सर ये क्या बात हुई? वो उनको करने दे, वो हसन निसार साहब है, मैं कमर चीमा हूँ। कमर चीमे का जो डीएनए वो पाकिस्तानी। दैट्स इट।
सर आपसे पहले की जनरेशन का डीएनए क्या था? चले छोड़ वो दे तो इस बात को। DNA पाकिस्तान बनने से पहले जो जनरेशन आपकी रही होगी, आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, उनका डीएनए क्या था? तो हो सकता है हम भी पता नहीं कोई कहाँ से निकलता कि क्या होता। लेकिन कोई कहता हम सऊदी अरब से आए हैं, कोई कहता हम ईरान से आए हैं। लेकिन जो जो एक देखें, जो एक विजिबल हिस्ट्री या मेमोरी हमारे सामने है, माय डीएनए इज पाकिस्तानी, सिंपल, पीरियड। बहरहाल सर, आप अब इस चीज पे मैं आपसे, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हजारों वर्षों से व्यापार, संस्कृति, भाषा, धर्म का गहरा संबंध रहा है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कई ऐसे अन्य देश हैं जहाँ पर भारतीय सभ्यता की झलक मिलती है। थाईलैंड में बुद्धा का, कंबोडिया में विष्णु का मंदिर, इंडोनेशिया में भी शंकर जी का मंदिर, तो और बाकी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो था ही साथ में। हाल के समय में कुछ नेताओं के बयान से इस विषय पे फिर चर्चा तेज हो गई। इसके बाद पाकिस्तान के कई पत्रकार, यूट्यूबर, पैनलिस्ट, जिसमें आरजू काजमी, कमर चीमा शामिल है, इस पर उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक आनुवंशिक मतलब डीएनए मूल केवल वैज्ञानिक जांच से भी होता है, निर्धारित किया जाता है। सार्वजनिक बहस के लिए बयान, व्यक्तिगत राय, राजनीतिक टिप्पणी हो सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान एक ही था। 1947 में इसका बंटवारा हुआ तो अलग अलग बना अंग्रेज जाने के समय। तो नेचुरली अब बहुत सारे लाहौर में रहते थे, कराची में हिंदू मुस्लिम सब मिक्स करके यहाँ पर रहते थे। मुग़ल का आगमन हुआ तब यहाँ पर बहुत सारे फोर्सफुली भी हिंदू को मुस्लिम बनाया गया, जो भी कारण, या तो स्वेच्छा से या तो फोर्सफुली। तो किस सबका डीएनए इस जगह में जो रहता है एक ही होना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। तो कमर चीमा कहते हैं मेरा तुर्किस्तान का है, वो मानते नहीं हैं कहाँ के वो पता नहीं, लेकिन जब हमारा घर यहाँ है, दो भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो भाई का डीएनए एक ही होता है, वही देश का बंटवारा हो गया तो देश का जो है डीएनए एक ही होगा। तो इस तरह करके नहीं मानना तो वो उनका अपना पर्सनल राय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों हमें क्यों कह रही हैं हम तो आपका डीएनए कहाँ का? आपका डीएनए भारतीय है, आप कह सकते हैं। डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं भी यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सब का सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। वहां से आने या जाने की बात नहीं है। आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी फैमिली सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए ही होगा। आपका डीएनए कहाँ का? आपका डीएनए भारतीय है, आप कह सकते हैं। डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका वही है ना जो हिंदुस्तान का डीएनए, हम वहीं से तो आए थे और वहीं तो थे, पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान ही तो था। और फिर हमने पार्टीशन करके पाकिस्तान बना दिया, तो डीएनए तो हमारा भी वही है, हम माने या ना माने वो एक अलग बात है। वो हमारे लोग कहीं कहते हैं जी हम तो वहाँ सऊदी अरब से आए हैं, कोई कहता है हम तुर्की से आए हैं, कोई कहता है हम कहीं से आए हैं। और जो लोग, बहुत सारे इन्वेडर आए थे यहाँ पे, वो तो इस खित्ते के बाहर से आए थे। तो इस खित्ते के जो लोग हैं वो तो इंडिया के साउथ में ज्यादातर पाए जाते हैं, ज्यादातर जो है शायद नॉर्थ के, तो वो ये तो सारे मिक्स हो गए ना। मतलब ये जो मुसलमानों ने वहाँ पे जो ग्रुप्स आते थे बाहर से, वो एक बार, हमारा डीएनए वही है ना जो हिंदुस्तान का डीएनए, हम वहीं से तो आए थे और वहीं तो थे, पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान ही तो था। और फिर हमने पार्टीशन करके पाकिस्तान बना दिया, तो डीएनए तो हमारा भी वही है, हम माने